गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया पाठ अणुबम के बारे में नई कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में आप जानेंगे कि यदि व्यक्ति बुद्धि के द्वारा कार्य नहीं करता है तो उसके कारण और भी लोग परेशान होते हैं और विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरह उसका परिणाम भी अच्छा नहीं निकलता है। तो अब पाठ का परिचय। लेखक राजगोपालाचारी जी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं, यही समझने का प्रयास हमें करना है। तो कहानी का परिचय है। अणु बम के बारे में नहीं, कहानी के द्वारा लेखक ने संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन पर बल दिया है। प्रकारांतर से यह कहानी आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, अर्थात आज के आधुनिक युग में भी यह कहानी सही लगती है। प्रत्येक देश यही सोच रहा है कि हमारे पड़ोसी देश ने हमसे अधिक हथियार एकत्र कर लिए हैं। विभिन्न देशों के माध्यम से या विभिन्न देशों के मध्य होने वाले युद्धों का कारण भी केवल यही एक बात है। हथियारों की यह होड़ एक दिन हमारे समस्त ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति सभी का अंत कर देगी। पाठ के अंत में लेखक ने इसी ओर संकेत किया है। अब हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे जो आज के आधुनिक युग से भी कुछ जुड़ती हुई सी हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। कहानी है, महेशपुर गांव में दो दुष्ट रहते थे। दुष्ट शब्द आने का मतलब है कि दोनों अच्छे स्वभाव के नहीं थे। दोनों एक ही गली के वासी थे। एक का घर पश्चिम की ओर था तो दूसरे का पूर्व की ओर। लेकिन पड़ोसी होते हुए भी वे एक दूसरे पर बुरी तरह शक करते थे और शक हमेशा ही गलत दिशा की ओर उन्मुख कर देता है। अब आसपास के गांव वालों से भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। कहानी को देखिए, लेखक किस प्रकार मोड़ दे रहे हैं। सबसे पहले ही उनका परिचय दुष्ट के रूप में करवाया है और वो शक्की थे। वह अक्सर उन्हें धोखा देते और लूट माट करते रहते थे, अर्थात गांव में भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। पश्चिम की ओर के घरवाले की बीवी ने एक दिन अपने पति से कहा कि कहीं यह आदमी चुपके से किसी दिन सेंध लगाकर हमारा घर न लूट ले। पहले से ही शक की जो सुई है वो उसकी पत्नी ने उसके दिमाग में घुसा दी। सेंध अर्थात कोई जो चोर होते हैं, जब वो चोरी करते हैं तो सेंध लगाकर करते हैं, जिसमें कि वो किसी दीवार में छेद कर लेते हैं घुसने के लिए। अब देखिए, पूरब की ओर वाले की जो औरत है उसने भी उसी की तरह वो भी थोड़ी वो शक की मिजाज की थी, इसलिए कहती है कि अपने पति को सचेत करते हुए बोली, देखना यह आदमी किसी न किसी दिन हमारे घर को आग लगाकर ही छोड़ेगा। दोनों तरफ जो शक काम कर रहा है उसका आगे देखिए। अपनी अपनी औरतों की बातों से चिंतित होकर दोनों दुष्टों ने खूब सारी लाठियां और बंदूकें अपने घरों में जमा कर ली और एक दूसरे से डरकर रहने लग गए। इन बंदूकों और लाठियों से क्या बनेगा? इस दुष्ट के पास तो ये चीज़ें हमसे भी अधिक है। अब यह भी उनको परेशान करने वाली बात है कि एक दूसरे से अधिक सामान है। इसके अलावा उसके साथ तो गुंडे भी हैं। तुम्हारी उनके सामने कुछ भी नहीं चलेगी। पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली ने पति से अपनी शंका प्रकट की। अब उसने अपने पति से यह कहा कि हमारा सामान तो इसकी तुलना में थोड़ा ही है, जो बंदूक और लाठियां या हथियार हैं वो सारे कम हैं। तब क्या किया जाए? पति ने पत्नी से ही सलाह मांगी। तो पश्चिम वाली की इस बात के कारण उसने अपनी पत्नी से ही कहा, मुझे आप बताओ, या सलाह मांगी कि अब मैं क्या करूं। अब उसके बाद उसकी पत्नी उसको सलाह देते हुए कहती है, पत्नी बताने लगी, तुम चिंता न करो, मैंने एक मदारी से बातें कर ली हैं। अर्थात अब वो बंदूक और लाठियों के अलावा भी कोई और अन्य तरकीब सोचकर चलती है। अब तरकीब क्या थी वह जानिए। वह मदारी से मिलकर एक जहरीले सांप को पिटारी में बंद करके अपने पास मंगवा रही है और उसके कारण हम अपने पड़ोसी से बचे रहेंगे। उससे हम अपने पड़ोसी से बचे भी रहेंगे और उसके साथ साथ वह हमें भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो हम क्या करेंगे? फ़ौरन सांप को उसके घर में छोड़ आएंगे। कितना जो बुद्धि का है दुरुपयोग यहाँ वो उसकी पत्नी कर रही है, देखिए आप।
अच्छा, अब उसका पति कहता है यह तुमने अच्छा इंतजाम कर लिया। पति ने प्रसन्न होते हुए कहा लेकिन सांप हमारा कहना थोड़े ही मानेगा। यहाँ वह अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर रहा है, लेकिन जब सामने कुबुद्धि का कार्य चल रहा हो तो सद्बुद्धि कोई कार्य नहीं करती है। तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन मैंने मदारी से इस शंका का भी समाधान कर लिया है। वह कहता है कि यदि हम सांप को रोज कुछ कुछ खिलाते रहे तो वह हमारे कहे में हो जाएगा। अब पत्नी ने उसको ऐसा बता दिया है। पति ने फिर पूछा लेकिन क्या मदारी की बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्यों नहीं, हमारा मदारी कोई ऐसा वैसा नहीं है, आप निश्चिंत रहें। वह अपने पति को आश्वस्त भी कर रही है। अब पति कहता है कि बस उसी दिन से वे बिना किसी को बताए चुपके चुपके अपने घर में सांप पालने लग गए। मदारी था बड़ा चालाक, क्योंकि वो बिल्ली और बंदर वाली जो कहानी सुनी है बिल्कुल उसी की तरह यह मदारी यहाँ भी काम कर रहा है। उसने एक अन्य पिटारी में एक दूसरे सांप को बंद किया और उसी तरह पट्टी पढ़ाकर वह उसे पूरब की ओर के घर वाले को दे आया। कुछ दिनों बाद दोनों दुष्टों को मालूम हो गया कि दोनों के पास जहरीले सांप हैं। अब इस कहानी में नया मोड़ क्या आता है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज इस कहानी में हमने यह जान लिया है कि किस प्रकार कुबुद्धि जो है या दुर्बुद्धि जो है सद्बुद्धि को दबा लेती है और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।